करके कुछ ऐसे प्रयोग करें जो देश की खेती को और किसानों को एक नई दिशा दे। और प्रयोग करके जब हम सफल होंगे तो हम पूरे देश को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे एक मॉडल ये है। एक दफा फिर सूबे के किसानों की परवाह करते नजर आए यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। खुले मंच से प्रदेश के किसानों और खेती की समस्या को कबूला भी और उसका समाधान का रास्ता भी दिखाया। सीएम ने कहा कि कोई आसान काम नहीं है खेती के जरिए पूरी तरह लाभ कमाना। किसानों की आय को तय समय सीमा में दोगुना करना होगा। यदि ऐसा करना है तो हमें प्रयोग करने होंगे, बदलाव करने होंगे और कृषि उत्पादन को लेकर स्थापित करने होंगे वो मापदंड जिनके चलते मध्य प्रदेश हो जाए कृषि उत्पादन में सबसे आगे। किसान की आय कितनी बढ़ी है, केवल अन्न के भंडार भरने से काम नहीं चले। भंडार भी भरेंगे लेकिन दाम भी तो मिले। भंडार भरे तो पता चला दाम घट गए, तो उत्पादन बढ़े ये जरूरी है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आय कैसे बढ़े, ये सचमुच में एक बड़ा प्रश्न हम सबके सामने। और उसका उत्तर अगर खोजते हैं तो वो उत्तर इसी में से निकलेगा कि कृषि आय का वैल्यू एडिशन हम कैसे स्थानीय स्तर पर करें। सीएम शिवराज सिंह की चिंता और चिंतन लाजमी भी है, क्योंकि लाख कवायदों के बावजूद खेती किसानी लाभ का धंधा बनने का नाम नहीं ले रही है। और आलम कुछ ये हो गया है कि साल 2000 में जहां सूबे के करीब 80% लोग खेती से जुड़े थे, आज वो लगातार इससे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा 55% तक सिमट गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके कारण सरकार की कोशिशें धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस कड़ी में ऊपर हम कृषि के प्रति कम जागरूकता को जिम्मेदार मान सकते हैं। मध्य प्रदेश का किसान तकनीकी जानकारी तो दूर बल्कि फसल चक्रण जैसी गतिविधियों से भी अनजान है। जैविक खेती के प्रसार संबंधी कवायद भी धरातल पर नहीं उतर पा रही है। मिट्टी का परीक्षण और किसान को उसके लिए उपज सुझाने का काम प्रभावी तौर पर नहीं हो पा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी सूबे की कृषि व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त नहीं हो पा रही है। हालांकि सिंचाई सुविधा विकसित होने के कारण प्रदेश में उपज की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से ये काफी कम है। यकीनन चुनौती कम नहीं है सरकार के सामने, लेकिन कुछ ज्यादा हासिल करना है तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। और कुछ यही नाम दे रही है सरकार अपनी कवायद को। हालांकि ये बात अलग है कि विपक्ष सरकार की इस कोशिश को कुछ अलग ही चश्मे से देखता है। 1 एकड़ पर 11 लाख रुपए की फसल लेता हूँ, खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ इतना कह सकती है, किसान बनना श्राप है, उनकी घोषणाओं पर विश्वास करना पाप है। जो रोड बननी चाहिए मध्य प्रदेश में, बिजली पानी सड़क पर सरकार आई थी वो ही नहीं बना पाई। तो सियासत का क्या है, होती आई है, होती ही रहेगी। लेकिन इस वक्त सूबे का किसान इस तरह के घटनाक्रम से इतर सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और इंतजार कर रहा है इस कवायद विशेष का जो मध्य प्रदेश के किसान को बना सके खुशहाल किसान। IND 24 के लिए भोपाल से शिखिल व्यवहार के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या खेती को लेकर सार्थक नहीं हो पा रही हैं सरकार की कोशिशें? यदि नहीं तो सीएम द्वारा नए सिरे से कवायद के संकेत देने का क्या मतलब? क्या किसानों में जागरूकता का अभाव खेती की बदहाली का मुख्य कारण है? क्या इस मामले पर कांग्रेस द्वारा सियासी हस्तक्षेप करना उचित है? चर्चा में आप सबका स्वागत है। अन्नदाता की किस्मत में यह भी एक अजीब गम है। अन्नदाता का दुश्मन सूरज भी है और मौसम भी है, और उसके बाद शासन की बेरुखी। कहीं ना कहीं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को कुर्सी प्रधान राजनीति समझ नहीं पा रही है। जिन गांव के गलियारों से होकर इस राजनीति के नेपथ्य गुजरने थे वो कहीं ना कहीं एसी कमरों में बंद है। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करने वाली मध्य प्रदेश सरकार 12 सालों का एक बड़ा समय व्यतीत करने के बाद भी लाभ का धंधा बनाने की कवायदों पर हाथ पैर मारती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विकास बोंदरिया जी, युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं।
दिनेश गुर्जर साहब, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे समूह के प्रबंध संपादक राघवेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। आप चूंकि राजनीति में उस वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं, किसानों की जो वर्तमान व्यथा है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, कई लगभग 4-5 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर प्रकृति आपदा के कारण समय समय पर किसान बहुत परेशान रहा है, फसलें नष्ट हुई हैं। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा और शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा समय समय पर किसानों को मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा गया कि हम मुआवजा देंगे, आपके घर भर देंगे, आप चिंता नहीं करें, आपके साथ हम सरकार खड़ी है। पर जब भी कोई गंभीर विषय आता है और जब भी किसानों के हित की बात आती है तो कहीं मेरे समझ में ये नहीं आता, या तो किसानों को लेके मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है। कभी तो उनके मंत्री कह देते हैं कि भूत प्रेतों के वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, और जब किसान को ज़रूरत होती है कि उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, एक जब व्यापार उद्योगपति को छूट दे दी जाती है कि भाई इस साल कोई प्राकृतिक कारण से कुछ हो गया है, तो उसको एक टाइमिंग दे दी जाती है ऋण भरने की और सबकी। किसान को कोई टाइमिंग नहीं दी जाती, और जब किसान की फसल का समय आता है, जब ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ऋण वसूली का काम करती है और उनके विद्युत कनेक्शन काट देती है, उनके ट्रांसफार्मर हटा लेती है, उनके ट्रैक्टर कुड़की कर लेती है। ये सारी चीज़ों से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं किसानों के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी और कृषि मंत्री उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, उनको उनकी सहायता करना नहीं चाहते। जब मुआवजे की बात आती है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो मुआवजे पे भी आज तक मेरा मानना ये है, हम लोग भी मध्य प्रदेश में समय समय पर किसानों के बीच जाते हैं, हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं कि कहीं 85 रुपये के मुआवजे दिए जा रहे हैं। फसल बीमा के नाम पे भ्रांतियां कर दी हैं। फसल जो किसान ने फसल बोई है उसका बीमा नहीं करते। सिर्फ इस तरीके से जो एक साठगांठ फसल बीमा के लोगों की और सरकार की चल रही है, हमने पहले भी मांग की है कि फसल बीमा के अंदर जिस तरह से वाहन का बीमा किया जाता है, इस तरह से सरकार का उसमें रोल ही नहीं होना चाहिए। सरकारी तंत्र जब होता है तो किसान डर जाता है उनसे, क्योंकि उनको कई काम, व्यवहारिक काम पड़ते रहते हैं आए दिन। तो पटवारी जो मर्जी से आता है, पटवारी उसके फसल के नुकसान का आकलन करके चला जाता है। ये सारी चीज़ों की वजह से उसको जो उसका हक मिलना चाहिए, उसके फसल का नुकसान मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं मिल पा रहा। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें बेड टैक्स संपूर्ण मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेड टैक्स कृषि यंत्रों पे मध्य प्रदेश में लग रहा है, आपकी बात जिसका भी भार किसान को भुगतना पड़ रहा है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं। विकास जी, मुझे लगता है कि दिनेश जी खेत खलियान की बात नहीं कर रहे, केवल सियासी बात कर रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं, वो अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। उनने बिजली, पानी, सिंचाई, मुआवजा, राहत, सबके ऊपर जो बातें बोली केवल सियासी आरोप हैं। एक सिरे से मैं चालू करता हूं जी। सबसे पहले तो दिनेश जी ने माना कि पिछले 3-4 साल से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है, इसलिए किसान संकट में। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, खुले में खेती होती है। आपने ही कहा, जैसा अभी नवीन जी ना, कि सूरज हो, चांद हो, मौसम हो, सबसे किसान बड़ा परेशान हो जाता है। मैंने ये कहा कि इनका तो दुश्मन सूरज भी है, मौसम भी है, सब है, बरसात में लेकिन भी दोस्त मारे भी जा वही रहे हैं, सूखे में भी मारे जा रहे हैं, और उस पर शासन दुशासन चीरा रण कर रहा है। मैं आपको मैंने वो भी कहा। मैं आखिरी बात आपकी दुरुस्त करना चाह रहा हूं। सूरज दोस्त भी है, मैं सकारात्मक देखता हूं, सूरज की कारण ही फसल लहलाती भी है। लेकिन आखिरी बात में भी आपकी दुरुस्त करना चाहता हूं, सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा के वक्त में भी भरपूर सहायता करी है। रेवेन्यू बुक सर्कुलर उठा लीजिए आप, कांग्रेस का शासन तो बहुत 6-4 बदल दिया, आप कितनी बार बदला। अरे साहब, चूजा चूजी पेड़ तक का मुआवजा राहत दी जाने लगी। और तो और सरकार चाहती थी कि किसान सरकार की मुरब्बत पे जिंदा ना रहे, उससे राहत की अपेक्षा ना करे, इसलिए ऐसी बीमा योजना लाए हैं जो किसान को अपने आप में अधिकारिक बनाती है कि अगर फसल खराब हो रही है तो मुझे उसका मुआवजा क्लेम के रूप में प्राप्त हो। अब देखिए, सरकार अपने आप को इससे भी, मतलब निर्भरता किसान की सरकार के ऊपर खत्म हो रही है। बात आई बिजली पानी की। अरे साहब, 24 घंटे बिजली गांव-गांव पहुंचाने वाली ये सरकार है, जहां पे कई बार
एनर्जी प्लांट इसलिए बंद करना पड़ता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा है, बिजली का प्रोडक्शन ज्यादा है, खपत कम हो रही है। अब तो हम हर खेत खलिहान तक स्थायी कनेक्शन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से हर खेत खलिहान में बिजली वहीं पैदा हो, वहीं उपयोग हो और वहीं सिंचाई हो, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने बात करी सिंचाई की, पानी नहीं मिलता। अरे साहब, मैं बात आपको याद दिला दूं, अरे आपने कहा ना सिंचाई की बात नहीं की मैंने मुआवजे की बात की, फसल बीमा की बात की, मुआवजे की बात मैंने रख दिया, और सिंचाई की बात नवीन जी मैं कह दूं, सिंचाई की बात मैं कह दूं, आप ही के विधायक दोगने जी हरदा में अप्रैल और मई के महीने में धरना देते हैं कि नहर से का जो पानी है वो टेल एंड तक पहुंचे। मतलब आप सोचिए सिंचाई की कितनी व्यवस्था बढ़ी है। एक चीज से हैरान हूं विकास जी, डिमांड हो रही है और की जा रही है। व्यवस्थाएं किसान के उत्पादन को लेकर और किसान की उपज को बाजार में लाने को लेकर और उसको बेचने तक को लेकर कोई एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जब वो ज्यादा उत्पादन कर लेता है तो प्याज उसकी फिरती है, संतरे बाजार में फेंकते हैं, और जब उस पे खत्म हो जाते हैं तो वो 10 गुने दामों पे उसको मुझे लगता है आपने विषय को पकड़ लिया। आज सीएम साहब ने भारतीय किसान संघ का जो सकारात्मक सम्मेलन हुआ है, मतलब कृषि उद्यमी, कृषि को उद्यम, और उसमें इतने सारे युवाओं का इकट्ठा होना, जैसे कि कोई रोजगार मेला लगा हुआ हो वहां पे, कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहा हो, इस तरह का बड़ा अच्छा सकारात्मक रहा। सीएम साहब ने भी आज यही बात कही है कि उत्पादन बढ़ गया, लेकिन किसान की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्याज का दाम घट गया उत्पादन के साथ में, फिर किसान की आय कहां बढ़ी? फायदा तो नहीं हुआ ना। अब हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जब हर 2-3 साल 4 साल से 20% के लगभग हमारा उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो उत्पादकता के साथ साथ उत्पादन और उसकी विक्रय की लागत कैसे बनी रहे ताकि किसान की अंतोगतवा आय में वृद्धि हो, इसके ऊपर हमें टारगेट करना है। और इसी के ऊपर आज वो जो सम्मेलन था कि उसे उद्यमिता के लेवल तक हम कैसे ले जाएं। अब ये नया सकारात्मक कोण आया है, इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। इसके लिए माहौल बनाना है, वातावरण बनाना है, लोग खड़े करने हैं, युवा कृषक ऐसे खड़े करने हैं जो उद्यमी के रूप में खेत में और खेत के उत्पाद को अपने कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से बाजार तक ले जाए, बेहतर प्राइस पाए। चलिए आपकी आज प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रमेश जी, खेती को लेकर, किसानों को लेकर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हर मौके पर जब भी कोई ऐसी आपदा आती है या किसानों की कोई भी व्यवस्था आती है, मुख्यमंत्री जी की सक्रियता दिखाई देती है। कृषि मंत्री तो लगभग पूरे परिदृश्य से नदारद हैं, कहीं पाए नहीं जाते। उनका एक स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली किसी भी व्यवस्था पर मीडिया में नहीं सुनाई दिया। ना उनके पास कोई उत्पादक अगर कोई योजना है, क्या है, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत बड़ा साम्राज्य, पूरा प्रदेश देखना है और हर विभाग को देखना है। तो अगर मंत्री सक्रिय होगा तो शायद वो उस सक्रियता के साथ उस विभाग की कार्य योजनाओं को आगे ले जाए। तो जब आपदा या कुछ हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में वो चीज़ आ जाती है और मुख्यमंत्री जी उसको लेकर शायद कुछ एक कार्य योजना या एक योजना का अपने दिमाग में या जेहन में या अधिकारियों के साथ उसका डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन वो फलीभूत तो तब हो जब वो विभाग का मंत्री और विभाग के कारिंदे उस योजना को धरातल पर ले आए। आपकी प्रतिक्रिया के कृषि को लेकर मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं, किसानों को लेकर जो कवायद हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना। देखिए, दो चीज़ है। ये बात आपने सही कही कि मुख्यमंत्री हर बात पर बहुत संवेदनशील है, खासतौर से किसानों के मामले में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो जितनी चिंता वो करते हैं, थोड़ी सी उनकी टीम 19 ही बैठती है, और उनकी टीम भी अगर उतनी ही सक्रिय रहे तो मैं समझता हूँ समस्याओं का निराकरण जल्दी होगा। अब यहाँ पर एक बात है कि उत्पादन अगर बढ़ रहा है, भंडार अगर भरे हैं, तब किसान को समस्या ज़्यादा आ रही है। ये बात सही है कि किसान को जागरूक होना चाहिए और किसान जागरूक हुआ है, लेकिन नवीन जी, जितना जागरूक किसान हुआ है उससे ज़्यादा जागरूक व्यापारी हुआ है। अगर आप पिछले 25 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करें तो कृषि में काम आने वाले उत्पाद जो यंत्र हैं उनकी कीमत लगभग 6 गुना बढ़ी है। चाहे आप ट्रैक्टर देख लें या वो पंजे देख लें, किसी भी यंत्र की आप देख लें, उसकी कीमत 6 गुना बढ़ी है। लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत बमुश्किल से दुगनी बढ़ी है। तो कहने का अर्थ है, तो व्यापारी इस मामले में ज़्यादा जागरूक होता है, वो इस बात को समझता है, वो किसानों के नाम पर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से अनुदान ले लेगा, सरकार से छूट ले लेगा, फिर जमीन, पानी, बिजली सब ले लेगा। लेकिन जितनी छूट उसने सरकार से ली हुई है, उतनी रियायत के साथ वो किसान को उपकरण नहीं बेचता।
एक बात तो व्यापारी, दूसरा जब उसको लगता है कि फसल जो है ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत सारी चीज़ होती है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो अघोषित होती है। अघोषित रूप से व्यापारियों की आंखों में आंख हो जाती है और कहीं ना कहीं वो 2-4 दिन खरीदी लेट कर देते हैं। तो 2-4 दिन खरीदी लेट करने में किसान भी 3 तरह का किसान होता है। एक वो किसान होता है जिसको तुरंत जैसे तैसे फसल आई है और उसको तुरंत बेचना है और उसको बाजार के कर्जे चुकाना है, वो ताबड़तोड़ तरीके से फसल को लेकर के, इसमें कृषि मजदूर भी होता है, ये मंडी में पहुंचता है तो वो एकदम दाम गिरा देगा। ये ठीक उसी तरीके से कि 2 रुपये किलो प्याज बिकी। तो कहने का मतलब व्यापारी उसमें ज़्यादा जागरूक होता है। बदलते वक्त की चुनौतियों के हिसाब से ये बात मैं कहूँगा कि सरकार सहायता पर्याप्त दे रही है, लेकिन जितनी सहायता दे रही है कहीं ना कहीं किसान को उससे बेहतर उत्पादन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको बिजली का दूंगा। बिजली में हम सरप्लस स्टेट हैं, लेकिन फिर भी गाँव में कटौती का क्रम बना हुआ है। वो कटौती का क्रम चाहे तो उनके भुगतान के अभाव में बना हुआ हो, वो कटौती का क्रम कहीं उनके वो जो ट्रांसफार्मर हैं वो जल गए हों, या किसानों पर इस बात की कार्रवाई कि आपने बिल ही नहीं दिया। कई बार किसान को ये शिकायत रहती है कि हमने इतनी बिजली जलाई नहीं, कई गुना बिल आ गया। कई वक्त किसी की पत्ती डली हुई है, किसी किसान के खेत में पत्ती डली हुई है, पत्ती किसी और ने डाली, लेकिन उस किसान को बिजली विभाग धर लेगा। ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। मुझे लग रहा है कि किसानों में जागरूकता की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जितनी ताबड़तोड़ तरीके से अपना उत्पादन मंडी में ले जाएं, उसके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं अपने, चाहे तो सहकारी समिति बना करके या अपने यहाँ के नौजवानों को क्रिएट करके, कृषि उत्पादों पर आधारित लोकल कुटीर उद्योग क्या हो सकते हैं, इस पर किसानों को विचार करना पड़ेगा, ताकि उनका जो फसल है वो मंडी में मिट्टी के मोल ना बिके और उसको जो है वो अपने आप ही, अगर मान लीजिए तिलहन है तो उसको तेल बनाने का काम शुरू करें, गेहूं अगर है तो उसका आटा मैदा बनाने का कुछ काम शुरू करें। मतलब कुछ ना कुछ उनको कृषि आधारित कुटीर उद्योग की स्थापना करनी पड़ेगी। कृषि आधारित नीतियों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि किसान अगर सब कर ले तो फिर सरकार की कहाँ जरूरत है। यहाँ रमेश जी की बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो कृषि की नीतियां हैं या कृषि विभाग है वो कुंभकर्णी नींद में है और उसकी नीतियां बाजार के अनुरूप नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि किसान से व्यापारी ज्यादा चतुर है। व्यापारी बिना सरकार के व्यवस्थाएं बना के, नीतियां बना के अपनी व्यवस्था बना लेता है, लेकिन किसान को कौन सपोर्ट करे? किसान को एक सपोर्ट सिस्टम शासन का जो होता है वो नहीं, कहीं ना कहीं मिल पा रहा है। और वही वजह है कि वो अपनी उपज का न तो लाभ ले पा रहा है, न सरकार की नीतियां उसके साथ न्याय कर पा रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत संक्षेप में ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो इनसे बेहतर मुख्यमंत्री किसानों को नहीं मिल सकता, एक बात साफ है। लेकिन अगर शिवराज सिंह के रहते अगर किसानों की हालत खराब है तो फिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी हो नहीं सकती। एक बात, किसानों की जहां तक बात निकल कर आई है, बहुत सारी चीजें हैं। किसान क्या कर सकता है? किसान उत्पादन ज्यादा कर सकता है, वो कर रहा है। अब किसान को चाहिए किसान के उत्पादन का मूल्य, जो उसे नहीं मिल रहा है। 12 साल से ये सरकार सिर के बल खड़ी होकर इस बात की कोशिश कर रही है कि किसानों को उसके उत्पादन का मूल्य बेहतर मिल सके। किसान की गलती नहीं इसमें। हर चीज को आप बाजार से जोड़ते हैं तो किसानों के उत्पाद को आप बाजार से क्यों नहीं जोड़ते? अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, लोगों की सैलरी बढ़ती है, तो उसी अनुपात में किसानों का उत्पाद का दाम क्यों नहीं बढ़ता? गेहूं के दाम क्यों नहीं बढ़ते? रमेश शर्मा ने कहा कि जो किसानों के लिए वो यंत्र आते हैं उनके दाम 6 गुना बढ़ गए और किसानों के उत्पाद का मूल्य 2 गुना बढ़ा, तो जाहिर है कि 4 गुना उसको नुकसान है। वेतन आप देखें किसान कर्मचारियों का 10 गुना बढ़ गया, किसानों का उत्पादन मूल्य का जो मूल्य है वो 2 गुना बढ़ा। तो किसान की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है। और मेरा कहना यह है कि किसान को आप बिजली मत दीजिए, आप वो पैदा करता है, पानी मत दीजिए फिर भी वो पैदा करता है। वो आपसे लड़ने नहीं आता कि हमको पानी चाहिए, वो सिर्फ बेचारा आपसे आग्रह करता है। कभी उसने हड़ताल नहीं करी कि मैं साल, किसान नहीं कहता कि मैं खेत में अनाज पैदा नहीं करूंगा। कभी किसी ने सुना कि किसान ने हड़ताल की कि इस साल वो गेहूं अपने खेत खाली करेगा? जैसे कर्मचारी कहते हैं कि आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। वो सारी विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, लेकिन उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है। ये इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। जब तक सरकार इसका निदान नहीं ढूंढेगी, चाहे जितने युवा उद्यमी के आंदोलन वो कर रहे, सम्मेलन कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है। और शिवराज सिंह के रहते ये हो सकता है तो होगा, इसके बाद की उम्मीद मुझे नहीं लगती कि होगी। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गुर्जर साहब हमारे साथ हैं। गुर्जर जी, जैसे इस देश ने एक बार भूमि अधिग्रहण बिल पर इस देश के किसानों के लिए राहुल गांधी जी का रवैया देखा, इस देश ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक
बचपने का पर्याय बनाने देने वाली बात पर लोगों ने यह कहा कि इससे गंभीर स्टैंड हो नहीं सकता था। खूब तारीफ हुई उनकी। प्रदेश में किसानों के मसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की बात करें, एक बड़े, आपको लग रहा है कि इतनी अव्यवस्थाएं, इतना सब है, लेकिन एक कोई बड़ा जन आंदोलन, एक वो हट सरकार के सामने, एक वो मुकाबला नहीं दिखाई दिया। उसकी क्या वजह मानते हैं कि वो आपसी फूटन है या कोई अन्य बात? नहीं, देखिए, समय समय पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय स्तर पर, जहाँ की अब हम भोपाल के किसान परेशान नहीं हैं और हम आके भोपाल में आंदोलन करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। अभी हाल ही में 16 तारीख को विदिशा के अंदर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और अभी राघवेंद्र भैया बोल रहे थे कि इससे अच्छा बेहतर किसानों के लिए मुख्यमंत्री भविष्य में भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि भगवान ने राघवेंद्र भैया को जोशी क्षेत्र में भी भविष्य वक्ता बना दिया है। किसी का भविष्य का क्या पता, इससे अच्छा बेहतर भी हो सकता है ईश्वर किसी और आदमी को भेज दे किसानों की सेवा करने। ये बात पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। विदिशा के अंदर अभी भी नहीं, आप इस पर गए हैं तो दिनेश जी आप पूरा जाइए। जी पूरा जाइए ताकि मैं इसका जवाब दे पाऊं। नहीं, आप मन में कुछ ऐसा ना रखें कि आप नहीं, आपने लास्ट में ये बोला था कि मुख्यमंत्री जी इससे बेहतर भविष्य में भी कोई नहीं हो सकता किसानों के लिए। तो भविष्य वक्ता नहीं होना चाहिए, भविष्य वक्ता योग्य हो सकता है, इनसे भी योगवान मूल्यवान भविष्य में और जो नौजवान आ रहे हैं, हो सकता है वो किसान जन हितैषी हो सकते हैं। जी, इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इस बात को मेरा ये है कि मुख्यमंत्री जी का विदिशा जिला उनका जिला माना जाता है और सुषमा स्वराज जी वहां से आती हैं। नटेरन क्षेत्र के और आसपास के इलाकों में जो सोयाबीन उड़द जो गल गई पानी की वर्षा के कारण, उसमें आज तक किसानों के सर्वे नहीं हुए। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर और जिलों की और जो बहुत अति पिछड़े क्षेत्र हैं उनके किसानों की क्या परेशानियां होंगी। इसी बात को लेकर 16 तारीख को किसान जन आंदोलन हम लोगों ने वहां किया था। उसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी थे, अरुण यादव जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं भी वहां था और भी हमारे स्थानीय सारे कांग्रेस के लोग थे। और कम से कम लगभग 10-15 हज़ार किसानों ने आकर अपना सोयाबीन की फसलें वहां दिखाई। कलेक्ट्रेट का हमने घेराव किया। समय समय पर हम लोग स्थानीय स्तर पर जाकर इस बातों को, किसानों की बातों को हम रखते हैं। हमारी मंशा राजनीति में सिरे लेने की नहीं है। हमारी मंशा ये है कि किसान एक बहुत दयालु व्यक्ति होता है और उसके साथ सिंपैथी भावना भी होना चाहिए। अगर उसके बेचारे के साथ में प्रकृति आपदा है तो उसका हम लोग सुख दुख में कैसे काम आ सकते हैं, उसको क्या सुविधा दे सकते हैं, ये इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। दलगत से उठकर भावनाओं के साथ आपकी इस बात की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विकास जी, इस पूरे मसले पर यह बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं अन्य दाता ने अन्न के उपार्जन में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भंडार भर दिए। लेकिन वो भंडार कैसे, उसके सहयोगी क्षेत्र कैसे डेवलप होते, कैसे उनको रोजगार और धंधे मिलते उनसे, ये नीतियां बनाने में या ये बनी हुई नीतियों को शासन वहां व्यवस्थित करने में, शासन उनको धरातल में उतारने पर नाकाम रहा है। और 12 साल शायद इसीलिए यही सब करते करते निकल गए। और कृषि मंत्री की ये बड़ी असफलता है, बिसिन जाप की बड़ी असफलता है। उनका आधिकारिक कभी कोई बयान आया नहीं, उनका ही आना चाहिए था कि वो क्या सोचते। नहीं नवीन जी, पूरी सरकार एक टीम के रूप में काम करती है और हम तो यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी विकेट कीपर का काम तो विकेट कीपर करेगा ना। देखिए विकेट कीपर का काम इसीलिए टीम में एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है ना ओपनिंग से लेके। समस्या तो ये है ना, असल में समस्या क्या है कि विकेट कीपर का काम विकेट कीपर कर रहा है, बॉलर का काम बॉलर कर रहा है, लेकिन कैमरा फोकस किधर है, सवाल ये है। कैमरे 32 रहेंगे तो सब देखेंगे और तभी काम चलेगा। कोई भी एक भी पुर्जा अगर ढीला पड़ेगा गाड़ी का तो गाड़ी ठीक ठाक काम नहीं कर सकती, टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो आप बेफिक्र रहें, सब पूरी टीम। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप कृषि मंत्री का मैं मुख्यमंत्री जी के आपको 100 स्टेटमेंट दे सकता हूँ कृषि पे, आप कृषि मंत्री का एक बताओ। मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट उद्धृत करने की जब बात बोलेंगे नहीं, जब वचन नहीं देंगे, नवीन जी आप जब वचन नहीं देंगे तो प्रवचन हो जाएंगे। नहीं, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जिम्मेदार आदमी वचन नहीं दे रहा है, पीछे वाला प्रवचन हो जाएगा। टीम लीडर जब सबकी तरफ से बोल रहा है तो कहा है आपकी किसने बोला किसने नहीं बोला इसकी फिक्र करते हैं, काम क्या होना चाहिए ये फिक्र करें हम। अब देखिए उत्पादन बढ़ गया जी, अब इसके बाद में उत्पादन बढ़ गया, संतरा सड़ गया, उत्पादन बढ़ा, संतरा सड़ गया,
नहीं सड़ नहीं गया, रोडों पे फेंक गया, नहीं तो जूस बना देते आप, आपके पास फैक्ट्रियां होती। देखिए नवीन जी, जो काम किसान को करना है, जो काम उद्यमी को करना है, वो उसी के हाथ के द्वारा होगा। सरकार उसमें नीति नियंत्रता हो सकती है, प्रेरक हो सकती है, वो सब काम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही, फैसिलिटर हो सकती है सरकार। हमें बहुत स्पष्ट यही तो वातावरण को डेवलप करना है कि सरकार फैसिलिटर हो सकती है, एग्जीक्यूटर तो अल्टीमेटली हमारा उद्यमी होगा, हमारा किसान ही होगा। मैं जो विषय पे आ रहा था, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, जगह जगह बन रहे हैं। आपने संतरे की बात की, नीमच मंदसौर इलाका इसके लिए बहुत अच्छा है, वहां पे डेवलप हो रहा है, शिवपुरी में हो रहा है, ग्वालियर के आसपास हो रहा है, उज्जैन के आसपास हो रहा है, मसाला फसलें होती हैं उस बेल्ट में, सब कुछ हो रहा है। तो अब ये देखिए इंटर मिनिस्ट्री कई लगेंगे इसमें, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री वो उसका काम कर रही है, इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर हैं वो उनका काम कर रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर की जरूरत पड़ती है वो उनका काम कर रहे हैं, सब टीम के रूप में कर रहे हैं। चूंकि माननीय शिवराज जी सबके टीम लीडर हैं और जैसा राघवेंद्र जी ने भी कहा, उनका विजन खेती के प्रति और खेती के उत्पादन, उनका विजन नहीं है, उनके विजन को तो टेलीविजन बोलता हूं, लेकिन भैया केबल कटी हुई है। कहाँ कटी हुई केवल है? कटी हुई है, केवल कटी होती उनका विजन तो टेलीविजन है, कैसे उनसे अच्छा दूरदर्शिता नहीं हो सकता किसानों के बारे में, ये तो वो सब पुख्ता बात कर चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि पत्रकार मुख से आई है, इसका मतलब कि ये बात ये पत्रकार मुख से आई है, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन उन योजनाओं का जो कनेक्शन किसानों तक होनी चाहिए थी, जो केवल जो चैनलाइजेशन है वो गलत है। हमारे बीच में बहुत अच्छा सजेशन देने के लिए इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ की जा रही है, हमेशा सकारात्मक और सुझाव वाली पत्रकारिता के पुरोधा हमारे बीच में है, आदरणीय रमेश शर्मा साहब। मैं उनसे ये सजेशन ले लूं जाते जाते कि हो सकता है उनके कुछ सुझाव इस मंच से तू मैं की जगह इस पर आ जाएं कि सरकार अभी भी 12 साल बाद वनवास से लौट आए और कृषि मंत्री एक आध बयान दे दें, मुख्यमंत्री जी की सक्रियता को समझ लें कि मुख्यमंत्री जी क्लस्टर बनाना चाहते हैं तो देखने चले जाएं, बता दें कि कहां बने। आपसे ज्यादा शायद आपको ज्यादा जानकारी है उस मंत्रालय। मैं जरा एक सजेशन ले लूं, कृषि मंत्री जी सुन लें, किसान सुन लें, वरिष्ठ व्यक्ति का सजेशन। निश्चित रूप से ये बात कृषि मंत्री को चाहिए, अगर चूंकि मुख्यमंत्री की एक भी सीमा है, वो नीति विषयक बात कर सकते हैं, सुझावात्मक कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, बाकी एग्जीक्यूट तो कृषि मंत्री और उनकी टीम को करना है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को जाना चाहिए और स्वाभाविक रूप से कृषि उत्पादक जो छोटे उद्योग हो सकते हैं उससे दो फायदे होंगे। जहां केवल कृषि के उत्पादन का उचित मूल्य होगा, वहीं जो गाँव में किसान का लड़का कहीं ना कहीं रोजगार के लिए शहर में आ रहा है उसमें भी कमी आएगी। तो इस मामले में कृषि मंत्री को सोचना चाहिए उत्पादन गांव में रख करके किस प्रकार उसको बेहतर या परिवर्तित रूप में या नए उत्पाद के रूप में वो शहरों में भेज सकते हैं, उसी तरीके से उसकी कृषि का मूल्य बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अंतिम प्रतिक्रिया, एक और सुझाव आपसे कि कुछ इस बेहतर हो जाए, चेत जाए हमारी सरकारें, नीति नियंत्रण। सीधी सी बात इसमें यह कि किसान का जो उत्पादन है उसको बाजार के मूल्य से जोड़ना चाहिए। जब बाजार महंगा होगा, किसान का उत्पादन अपने आप उतनी फीसदी उसके लागत मूल्य बढ़ना चाहिए। एक तो ये था। दूसरा, बहुत संक्षेप में जो दिनेश जी कह रहे थे कि भविष्य वक्ताओं, हम पत्रकार अनुमान पर बात करते हैं। हमें जो 12 साल में नजर आया, कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा काम नहीं दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो जंगल में मोड़ना चाह रही है। आंदोलन एक मिनट, समय की कमी, एक मिनट। मेरा कहना इसमें यह है कि अगर फैसले होते हैं भोपाल से, नीतियां बनती भोपाल से, कांग्रेस आंदोलन करती विदिशा से, तो कहीं ना कहीं उसका फोकस गलत है। अगर वो गोल निशाने पर मारेगी तो गोल पड़ेंगे, नहीं तो कहेंगे मूव अच्छा था लेकिन हॉकी में गोल नहीं पड़ पाया। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए तो खड़ी फसल सड़ रही, ब्याज की दर बढ़ रही, बच्चे सोते भूखे हुए, खेत हैं सूखे हुए, अन्नदाता अपने अन्न का कब उचित फल पाएगा या यूं ही अभाव में जीता मरता जाएगा? ये बड़ा सवाल सरकार के सामने, ये बड़ा सवाल इस प्रदेश के विपक्ष के सामने और इस प्रदेश की जनता के सामने। कहीं ना कहीं अन्नदाता को एक व्यवस्था देनी है, एक सहयोग देना है, ताकि कृषि प्रधान देश का गौरव मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।